सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि इस मुद्दे पे अगर मैं देखा जाए तो आप अगर टीवी चैनल देख रहे हो, चाहे प्रवक्ता हो चाहे पत्रकार हो, सब कंफ्यूज हैं और हर आदमी इस सरकार के निर्णय को उस तरीके से देख रहा है जहां पे वो खड़ा है। अगर आप सवर्ण हैं तो आपको ये एक बहुत ही बुरा कदम, एक मतलब ये प्राणघातक कदम दिख रहा है। अगर आप पिछड़ी जाति से आते हो तो आपको लग रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैं जातिगत जनगणना के एकदम भी फेवर में नहीं हूं। आप पिछले 20 साल 25 साल से नहीं हूं, कभी भी नहीं थे। और जितने भी विजनरी नेता इस देश में रहे हैं वो कभी भी जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं रहे हैं। अंग्रेज़ों का विरोध इसी कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता होते थे उन्होंने भी किया। तो जातिगत जनगणना के फेवर में कोई भी विजनरी व्यक्ति नहीं हो सकता है। और बीजेपी ने हमेशा ये परिचय दिया था कि वो विजनरी लीडरशिप, विजनरी एक पार्टी है, इस वजह से उसका विरोध कर रही थी। मैं अगर ये बात करूं कि जहां जिस तरह से हम एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, एक विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और हम वही जाके जातिगत जनगणना कर रहे हैं, तो वो दोनों मैच नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी और जिस तरह से तेजस्वी खुश हो रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी खुश हो रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश जी खुश हो रहे हैं, परिवर्तन क्या होना है? क्या सवर्ण बीजेपी को वोट देना बंद कर देगा? क्या वो वोटर जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट देता था वो क्या वापस आ जाएगा? या जो पिछड़ी जाति, या मतलब कांग्रेस का तो वोटर सभी था, क्या जातिगत जनगणना के बाद वो कांग्रेस को वोट देने लगेगा, राहुल गांधी को अपना नेता मान लेगा? क्या अखिलेश यादव को सारी पिछड़ी जातियां वोट देने लगेंगी? क्या तेजस्वी को सारी पिछड़ी जाति, जो इन दोनों का क्या मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा क्या कोई तीसरी पार्टी इनको वोट देने आएगी? कोई परिवर्तन नहीं होता दिख रहा है। और जो जातिगत राजनीति, जो जाति की राजनीति का अगर आप इतिहास देखें, उसका सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला रही है वो मायावती जी रही हैं, जिन्होंने जाति की राजनीति करी। जाति की राजनीति करने का उन्होंने पहले दलित राजनीति करी, दलित के बाद वो एक जाति पे, जाटों पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि बाकी जो जातियां थी वो उनसे, जो दलित में ही जो बाकी जातियां थी वो उनसे हट गई, आज वो राजनीति के हाशिए पे आ गई। तो जातिगत जनगणना का नतीजा क्या निकला है इस देश में, वो अगर लोग इन नेताओं के हश्र देख लें, इनकी जो जहां पहुंच गए हैं वो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस पे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, ये मेरे समझ के तो बाहर है। इसका क्रियान्वयन की शैली क्या होगी, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? जैसे सरकार ने ये तो घोषणा कर दी 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, वो तो अभी तक किसी को नहीं पता है। इसमें भी क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता है। एक बात देखी जा सकती है कि अगर जैसा हम लोग आज विजुलाइज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जैसा हम आज विजुलाइज कर रहे हैं, मैं विजुलाइजेशन पे जोर दे रहा हूं, उस तरह से अगर हुआ तो बीजेपी को फायदा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी क्या अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी? नंबर 2, मैं ऐसा मानता हूं कि जातिगत जनगणना की घोषणा करके बिहार के चुनाव पे इस पर कोई असर नहीं है। 1% भी मुझे नहीं लगता कि इसके डर से उन्होंने किया, जो तेजस्वी और उसका कोई मतलब नहीं है। वो उनकी अपनी राजनीतिक समझ है और अपनी राजनीतिक पोजीशनिंग है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव के में दबाव में हमने ला दिया। ये वो दबाव कुछ नहीं है, इसके पीछे निश्चित रूप से ऐसी चीज है जो अभी हम विश्लेषण करने की स्थिति में शायद नहीं है। जो मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो खतरा दिख रहा है वो सिर्फ एक, अगर जैसा, वही मैंने कहा, जैसा हम विजुलाइज कर रहे हैं वैसा अगर चला तो क्या प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशन, जैसे आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय टीवी चैनलों पर बैठ के बोल रहे हैं, खुद राहुल गांधी ने बात उठाई, अगर उस दिशा में हम जाते हैं तब थोड़ा सा खतरा हो सकता है। अदरवाइज ये वही चूचू का मुरब्बा निकलेगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।